CSIR, NBRI और CSIR IITR द्वारा आयोजित CEO राउंड टेबल मीटिंग का आयोजन CSIR विविध विज्ञान और प्रौद्योगिक क्षेत्रों में अपने अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास ज्ञान आधार के लिए जाना जाता है। 1942 से देश के लिए तकनीकी समाधान प्रदान कर रहा CSIR के पास 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, 29 आउटरीच केंद्रों का एक गतिशील नेटवर्क है। 3 इनोवेशन कॉम्प्लेक्स और अखिल भारतीय उपस्थिति वाली 5 इकाइयां। इन वैज्ञानिकों ने औद्योगिक, सामाजिक, प्रशासनिक के कई तकनीकों और उत्पादों का विकास किया है। हालांकि 5 वर्षों के द्वारा विकसित की गई इनमें से कई तकनीकों को अभी तक उद्योग का हस्तांतरित नहीं किया गया। इसी को ध्यान में रखते हुए देश के विभिन्न हिस्सों के उद्योग जगत के नेताओं और शामिल करते हुए राउंड टेबल का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह ने किया। इन्होंने देश के आगे ले जाने के लिए अनुसंधान संस्थान और उद्योग सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद राशिद की रिपोर्ट। और भारत के लिए वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी जो हमारा यहाँ का परिषद है, अनुसंधान परिषद, उसमें 2 तरीके के विंग्स जो काम कर रही हैं। उसमें भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान और दूसरा जो राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, इन दोनों संस्थानों के द्वारा पूरे देश और दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐतिहासिक शोध किए गए हैं, जिसके माध्यम से इंडस्ट्री का विकास कैसे हो, कृषि का विकास कैसे हो, जीवन रक्षा दवाइयों का विकास कैसे हो, जीवन शैली में परिवर्तन कैसे आए, इन सब क्षेत्रों में जो ऐतिहासिक काम किया गया है। स्थापना दिवस के अवसर पर मैं ढेर सारी शुभकामनाएं ऐसे वैज्ञानिकों को देना चाहता हूं, जिनके माध्यम से बहुत सारे शोध करके भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर भारत का परचम लहराने का काम यहाँ के वैज्ञानिकों ने किया है। 2257 पेटेंट कराने का काम, दुनिया के अंदर 37वां स्थान प्राप्त करने का काम, एशिया में 7वां स्थान प्राप्त करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है इस संस्थान ने। और मैं समझता हूँ कि यहाँ के सभी वैज्ञानिक अभिनंदन के पात्र हैं। आदरणीय उपराष्ट्रपति के माध्यम से आज सवेरे कार्यक्रम किया गया स्थापना दिवस के अवसर पर, और हम अच्छा कैसे काम कर सकते हैं उसके बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। मैं भी भाग्यशाली हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मुझको भी अवसर प्राप्त हुआ। मैं भी प्रदर्शनी देख रहा था, उसमें कोरोना की दवाइयाँ, एनर्जी को बूस्ट करने वाले केमिकल कैसे बनाए जाते हैं, उसको हम कैसे ले सकते हैं, वनस्पति के माध्यम से विभिन्न दवाइयों का निर्माण, पानी किट टेस्ट करने वाली किट, RO नीर का डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों में बहुत सारा काम किया गया है। मैं जल शक्ति का काम देख रहा हूँ, इसलिए मैं सभी आदरणीय वैज्ञानिकों का यहाँ आह्वान किया हूँ, उनसे निवेदन किया हूँ, इनके सब की मदद से अच्छी चीज़ें और बनेंगी, जिससे हम नमामि गंगे में भी अच्छा काम कर पाएंगे। और गांव-गांव में जो आदरणीय प्रधानमंत्री का जल जीवन मिशन है और अटल भूजल योजना है, उन दोनों कार्यों को हम लोग आगे पूरा कर पाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना है मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया के लिए मेड इन इंडिया बहुत आवश्यक है। बिना मेड इन इंडिया के मेक इन इंडिया नहीं हो सकता। तो अब मेड इन जापान नहीं, मेड इन चाइना नहीं, मेड इन इंग्लैंड नहीं होगा, अब मेड इन इंडिया होगा। और मेड इन इंडिया से हम मेक इन इंडिया करेंगे, और जब मेक इन इंडिया होगा तो न्यू इंडिया होगा, और न्यू इंडिया का सपना साकार करने के लिए स्मार्ट विलेज होगा। स्मार्ट विलेज से हम न्यू इंडिया तक पहुंचेंगे, और उसमें महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी का होगा तो हमारे वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और ये जो संस्थान है, परिषद है, अनुसंधान परिषद है, इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। उसमें IITR और NBRI दोनों के महत्वपूर्ण योगदान के माध्यम से हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। और इसलिए हम आप सबके माध्यम से अपने सभी वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। स्थापना दिवस के अवसर पर उनको ढेर सारी बधाइयां देता हूं कि इसी तरीके से हमारा संस्थान आगे बढ़ता रहे, उत्तर प्रदेश का और पूरे भारत का नाम दुनिया के अंदर पहुंचाता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।